सब साथियों का, जो मैंने जितनी अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा लोग आए और यहाँ तक कि एक पिक्चर हॉल तो पूरा भर ही गया, लेकिन दूसरा भी पूरा फुल हो गया। मैं इस विचारधारा जो अपना काम छोड़कर अपने बच्चों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर समस्तपुर के मनोज सैनी जी हैं। दरअसल इन लोगों ने साजिश क्या की कि किसी भी थिएटर में जहाँ पिक्चर लग रही है, मूवी लग रही है फूले, वहाँ पर कोई होर्डिंग पोस्टर आपको मिलेगा नहीं। और मुझे भी नहीं पता था, मेरा घर यहाँ बिल्कुल नज़दीक में है, कि हमारे पीवीएस में मूवी चल रही है। मैंने इनसे, हमारे समस्तपुर के हैं मनोज सैनी, मैंने इन्हें एक दिन बुलाया। मैंने कहा यार वो सब जगह चल रही है, सोशल मीडिया पे इतनी बात हो रही है, और अगर हम लोग यहाँ पे ना दिखा पाए तो लोग कहेंगे बताओ यहाँ तो कोई है ही नहीं मानने वाला ज्यादा। तो मैंने इनसे कहा भाई प्रोजेक्टर ले लेते हैं हम और प्रोजेक्टर लगा के गांव गांव दिखाएंगे। तो ये आए मेरे पास, इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि वो तो 9:30 बजे का शो वहां पे चल रहा पीवीएस में। मैंने कहा ना पोस्टर है, ना होर्डिंग है, ना कुछ पता है भाई, इसका जब जानकारी नहीं तो दिखाएं कहाँ से। तो फिर इन्होंने बात की, तो फिर हमने मैनेजर इन सब लोगों से बात की। तो मैंने कहा भाई आप 9:30 रात को नहीं आ पाएंगे गांव के लोग, आप इसको दिन में कर दीजिए। तो हमने दिन में 12 बजे की इनसे व्यवस्था की थी, 12:30 पौन बजे चल पाई, ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं वहां पे बैठा हुआ था सीढ़ियों पर, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो कम उम्र के हमारे बच्चे हैं, 17, 18, 20, 22, 25, ये भी लोग ये समझ रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो जो 170 साल पहले माता सावित्रीबाई फुले जी ने, ज्योतिबाई फुले जी ने शुरुआत की थी, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपना गुरु माना। ये गुरु ऐसे नहीं माना था, ये ऐसे माना था गुरु क्योंकि उन्होंने काम किया। ये ध्यान रखना, ये मूवी तो मोटिवेशन के लिए, आपको थोड़ी जानकारी के लिए। अगर एक्चुअल में जाएंगे और तसल्ली में पढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे तो इस मूवी से कहीं बढ़कर यातनाएं और भेदभाव सबने झेला। ये तो शुक्र मनाइए कि ये संविधान इस देश में बाबा साहब लेकर आ गए, जिससे हम सब लोग, आप जैसे लोग यहाँ पर चल फिर पा रहे हैं। और मैं तो राठी जी समय समय पर ये बात कहता हूँ, ऐसा हुआ जब मैं सदन में शपथ ले रहा था तो मैंने जय भीम कह के शपथ ली, तो कई लोग मेरे ऊपर हंसे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे जैसा व्यक्ति, एक नॉर्मल परिवार का, बिन माँ बाप का, बिन पैसे, शोहरत वाला, अगर विधायक बन के वहां पे पहुंचे, और ऐसे हजारों लोग जो पहुंचे हैं, अगर ये वोट का अधिकार ना होता, संविधान ना होता, तो हम कभी वहां पर नहीं बैठ सकते थे। बेशक हम अपने आप में कितने ताकतवर अपने आप को समझ लें, लेकिन आज भी छुआछूत, भेदभाव, धरती और आसमान की जितनी दूरी समझिए इससे भी ज्यादा है। तो उसको, इसलिए मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ, हमारे कश्यप जी, हमारे प्रजापति, हमारे सैनी समाज के लोग, हमारे जाटव समाज के लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, हमारे कुछ गुर्जर जाट समाज के लोग, यहाँ पर सभी जाति वर्ग के लोग आए, मुसलमान भी आए कुछ साथी। मैं यही कहूंगा, आप सब लोगों से यही कहूंगा, विचारधारा कोई तब बड़ी होती है तब वो सब वर्गों में जाए। इसलिए बाबा साहब को, सावित्रीबाई फुले जी को, या कोई ज्योतिबाई फुले जी को कोई सीमित ना करे, उनकी विचारधारा दूर तक जाने दे। और जब दूर तक जाने देंगे तो निश्चित रूप से ये चीज आगे की तरफ बढ़ेगी। मैं एक उदाहरण देते हुए खत्म करूंगा। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको कुछ चीजें पता लगे। हम लोग मेयर का चुनाव लड़ रहे थे मेरठ में, तो मैं सफाई कर्मचारी जहां पर इकट्ठा होते हैं उस हर जगह जा रहा था। सुबह सुबह सफाई कर्मचारी ड्यूटी लगती है, वहां पर इकट्ठे होते हैं। तो मैं एक, यहाँ पर प्रहलाद नगर है मेरठ में,